ये स्लाइड से पत्थर आए सर 21। तो हम रात को इधर शाम को भागे, 2 आदमी भागे और हम इसके नीचे दब गए। फिर लोगों ने आकर निकाला और उसके बाद जनाब पटवारी इधर आए, बाकी कोई इधर नहीं आया। जख्मी हुआ था कोई? जख्मी मैं खुद हुआ और मेरी नूंह हो गई। इंतजामिया के पास गए थे आप? जी सर गए थे। क्या कहा? वो बोलते सर डीसी को बुलाएंगे, मौके पर ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी इधर कोई नहीं आया, अभी कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। किस वजह से ये स्लाइड आई थी? ये जी PMGSY रोड का निकाला था इन्होंने, हमने उस वक्त भी मना किया और इन्होंने ज़बरदस्ती उस वक्त रोड निकाला। उसकी वजह से पूरा स्लाइड आ गया और पूरा जितने भी ये घर हैं पूरे खतरे में हैं। आप क्या चाहते हो? अब हम यही चाहिए हमारी को गवर्नमेंट को सुनाई करे, कुछ करे। कि जब ये PMGSY रोड यहाँ पे सेंक्शन हुई थी तो मैंने उसी वक्त ऑब्जेक्शन चालू किया था DC साहब के पास। मैंने कहा सर वहाँ हमारी बस्ती नीचे है, ऊपर से रोड जा रही है, हमारा पानी खत्म हो जाए, हमारी बिजली खत्म हो जाएगी, हमारे रास्ते खत्म हो जाए, हमारे मकान खत्म हो जाए, हमारी ज़मीन खत्म हो जाए। हमारा पेशा है माल मवेशी का काम करते हैं और हमारे पास और कोई तजारत नहीं है, कोई कारोबार नहीं हो, कोई पढ़े लिखे हम नहीं हैं। हमारी सुनाई कोई भी नहीं देता है। सर मैं अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ किसी भी बंदे ने यहाँ सुनाई हमारी नहीं ली। एक बार आया पटवारी, उसने देखा चलेगा, बोलता मैं आऊँगा मौके पर, तहसीलदार साहब आएगा, DC साहब मौके पे आएंगे, देखेंगे। तो कोई नहीं आया, ना किसी ने सुनाई ली। हमारे रास्ते भी ख़त्म हो रहे हैं, हमारे बिजली भी ख़त्म होगी, हमारे पाइपलाइन भी ख़त्म होगी। और जो वो पाइपलाइन है वो इससे पहले 50 साल लगी है, तो दोबारा उसको मरम्मत कोई नहीं हुई, ना देखा, ना किसी ने सुनाई की। रोड जो आती है वो गाँव की फैसिलिटी आती है, वो गाँव को बचाने के लिए आती है, वो गाँव को फ़ायदा के लिए होती है। तो उसका फ़ायदा क्या हो गया, हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता। तो हम इस चीज़ में बहुत मजबूर हैं और बहुत परेशान हैं और हम रात के रहने काबिल नहीं। अगर रात को रहते हैं वो पूरी रात जागते रहते हैं। और हमने मजदूरी करके 6-8 लाख का मकान बनाया था और उससे भी हाथ धोने पड़े। तो गवर्नमेंट हमें फ़ायदा देती है, हमें फ़ायदा क्या दिया, हमें नुकसान आ रहा है। और हम इस गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या, और हम अगर वोटर हैं, हम वोट दे रहे हैं, उस वोट का हमें फ़ायदा क्या आ रहा है? हमें तो उसका नुकसान ही नुकसान आ रहा है। हमें उसको कोई, हमें यही फ़ायदा था, अपनी ज़मीन में था, अपनी बाड़ी थी, उसमें मक्की निकलती थी, उसमें कुछ भी फसल बनती थी, उसका उम्मीद रखते थे और उसका फसल उठाते थे। और उसके उठाने के बावजूद से हमें नुकसान आ रहा है। हम घास कहाँ खरीदेंगे, फसल राशन कहाँ खरीदेंगे और मकान कहाँ से वो मजदूरी करके फिर वो मकान बनाएंगे? हमारे लिए तो ये बहुत प्रॉब्लम होगी और बहुत मुश्किलात होगी। जाते हैं PMGSY वालों के दफ्तर में, उनको तो ताला बंद ही रहता है। वहाँ कहते हैं वहाँ छुट्टी है जी, आज भी छुट्टी है। कभी D को फ़ोन किया, कहता मैं बीमार हूँ, मैं जम्मू हॉस्पिटल में। तो क्या कर सकते हैं? किया मैंने वही साहब ठेकेदार को फ़ोन, तो कहता है मैं जम्मू में, मैं घर में नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ। तो क्या कर सकते हैं? किसके पास अर्ज़ करें और किसको सुनाई दें? हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो लिहाजा इंसाफ करें और हमें, हम पे इंसाफ, गवर्नमेंट हमें इंसाफ बताए को इसका क्या हल हो सकता है और हमारा हल निकालें। और ये इतने लोग हैं मजबूर हैं, और ज़मींदार पेशा है और मजदूरदार पेशा है, कहीं दिन मिलता है कहीं नहीं मिलता है। तो ये लोग क्या करते हैं?